हे पीपल, टुडेज टॉपिक इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप का क्या मतलब होता है? अपन बिजनेस लाइन में आ रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो अपन को ये पता होना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? जो बिज़नेस स्टार्ट करता है या फिर बिज़नेस में हेल्प करवाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? उस एंटरप्रेन्योर की जो एबिलिटीज़, क्वालिटीज़ वगैरह होती हैं, उसमें एक होती है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि ये उसकी क्रेडिबिलिटी है कि हाँ, ये एंटरप्रेन्योर है, एंटरप्रेन्योरशिप जानता है। कोई भी बंदा खड़ा होकर बिज़नेस नहीं कर सकता, उसको बिज़नेस की समझ होनी चाहिए कि हाँ भी वो मार्केट, नेचर वगैरह सब देख सकता है क्या, मतलब बिज़नेस क्या होता है उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। बिज़नेस का नेचर, मतलब वो किस तरह का नेचर का बिज़नेस करना चाहता है, उस बिज़नेस की इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया में, या फिर कंट्री लेवल पे, या इंटरनेशनल लेवल पे, या फिर नॉर्मल रूरल एरिया पे वो, और उस बिज़नेस को करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें, ये तो ऐसे ही टॉपिक्स हैं, इनको अलग से एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना समझो कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या इंक्लूड होता है। अब देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर पर्सन नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप उसकी कैपेबिलिटी देख रहे हैं अपन। तो एंटरप्रेन्योरशिप की दो डेफिनेशन मैंने उनकी उठाई है जिनकी अपन को समझ आ सके, ठीक है, और इजी हो। तो H.W. जॉनसन ने क्या कहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक कंपोजिट, यानी कि मिक्सचर है तीन बेसिक एलिमेंट्स। वो तीन बेसिक एलिमेंट्स कौन से होते हैं? इन्वेंशन, कुछ नया क्रिएट करना। इनोवेटिव, जो उस क्रिएट किया है उसी को ही मतलब डेवलप करना आगे। जैसे फ़ोन आते हैं, तो फ़ोन में देखो इसके ना बहुत मीम्स बनते हैं, जोक्स बन जाते हैं कि पहले फ़ोन में केवल वन कैमरा हुआ करता था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, तो इनोवेशन क्या किया, इस फ़ोन में ही 3 कैमरे लगा दिए। इनोवेशन किया, इसी फ़ोन में 6 कैमरे लगा दिए, ठीक है। तो ये इनोवेशन, पुराने वाले को ही थोड़ा सा इनोवेटिव कर दिया। तो फिर है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन यानी कि किसी भी चीज़ को अडाप्ट करना। एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है किसी भी चीज़ का, तो उस मार्केट को देख के अपन को, एनवायरनमेंट को देख के चेंज करना पड़ता है। अपने बिजनेस को भी मतलब इनोवेशन इसीलिए करना पड़ता है। ये कही थी H.W. जॉनसन ने। एक है जोसेफ ए स्कल्पचर, इसने क्या कहा था कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एक इनोवेटिव फंक्शन है। देखो बिजनेस, एक बिजनेस आया सोप का, ठीक है, पहली बार सोप आई, ठीक है, मार्केट में बहुत सारे एंट्रीज हो गई उस एक बिज़नेस की, ठीक है, इसने भी सोप बनाई, इसने भी सोप बनाई, इसने भी सोप बनाई, और इसने भी सोप बनाई, ठीक है। इसका जो प्रॉफिट 100% आ रहा था वो इन चारों में भी बंटने लग गया फिर, तो इसका अचानक से 60% हो गया, ठीक है। तो ये मार्केट एंट्री। तो अब इसको है ना, मार्केट में इसने देख लिया कि हाँ भाई मेरे प्रोडक्ट की कॉपी हो गई है, तो इसने क्या किया, ये नॉर्मल सोप प्रोडक्ट थी, अब इसने क्या किया, फ्लावर्स की स्मेल वाली प्रोडक्ट डाल दिए, ठीक है, फ्रूट्स के स्मेल वाले प्रोडक्ट डाल दिए। तो ये सारा इसने इनोवेटिव कर दिया। था तो सोप, इन्वेंशन इसने सोप का किया, इनोवेशन इसने फ्लेवर का किया, और अडाप्टेशन इसने मार्केट के अकॉर्डिंग किया, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो ये इनोवेटिव फंक्शन है, और ये एक लीडरशिप है रेदर देन ओनरशिप। इस सोप को इसने खरीद नहीं रखा, ओन नहीं कर रखा, इसने बनाया था। फॉर्मूला चोरी हो गया या फिर किसी और ने इस फॉर्मूले को क्रैक कर लिया, तो उन्होंने भी बना लिया, ठीक है। तो इसकी पूरी ओनरशिप नहीं रही, लीडरशिप में रहा, ये लीडर रहा सबका। तो ये लीडरशिप में रहा क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग इसने की थी 100% प्रॉफिट से, ठीक है। बाद में इसका प्रॉफिट कट के केवल 60% ही क्यों रहा? क्योंकि भाई इसके प्रोडक्ट की चलन हो गई, विश्वास हो गया लोगों को कि हाँ भाई इसने जो प्रोडक्ट बनाया वो ठीक है। अब इसको मीनिंग और डेफिनेशन को एक डायग्राम से और समझते हैं क्या। देखो बिजनेस मैनेजमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप, अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे वो बेसिक लेवल का था। बिजनेस स्टडीज़ अपन को बिजनेस करना सिखाती है कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस कर लिया तो उस बिजनेस को कैसे चलाया रखना जाता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ ऐसी आती है, मतलब लॉन्च हुई और हाथों हाथ ही मतलब बैंकक्रप्ट। क्यों? क्योंकि उसकी सेल नहीं लगी। क्यों? क्योंकि उसका प्रोडक्ट भी ठीक नहीं था, या फिर कोई और रीज़न था, तो उस वजह से वो प्रोडक्ट चल नहीं पाया, ठीक है। तो अब देखो
अपन एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अपन थिंकिंग डालेंगे, हम सोचेंगे कि हमारा वो क्या काम है, ठीक है। तो हमारा काम का थिंकिंग के बेसिस पे कैसे चलेगा, हमें सोप वाला ही वो एग्जांपल ले लेते हैं। तो सोप के लिए हमने सोचा, ठीक है, हमने सोचा कि हम सोप बनाएंगे, हम मनी डिसाइड करेंगे कि एक जो सोप बार है वो ₹5 की आएगी या फिर ₹10 की आएगी, ये हमने मनी। टाइम मतलब कितने टाइम पीरियड में या कितने टाइम का अपना बजट है, ठीक है। तो वो मतलब ये एक सोप बार को बनाने में कितना टाइम या एफर्ट्स लगते हैं, तो वो एफर्ट्स अपन को देख रहे हैं। तो ये चीज़ सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करेंगे, इन सारी चीज़ों का कंबाइन करेंगे, फिर क्या करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड इकोनॉमिक टारगेट्स। सर्विसेज क्या होते हैं, इकोनॉमिक्स में अपन ने पढ़ा है गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स क्या होते हैं, अपना प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सर्विसेज क्या होते हैं, सर्विसेज अपने ट्रांसपोर्टेशन। अरे वो सर्विस सेक्टर अपन ने पढ़ा होगा, तो वो ट्रांसपोर्टेशन वाला, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन इंक्लूड करता है। और इकोनॉमिक टारगेट्स, टारगेट्स कौन से, जो उसे अफोर्ड कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो 10 रुपए की बार अफोर्ड कर सकते हैं, कुछ होते हैं वो केवल 5 की ही कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं कि भाई साहब वो 50 रुपए की भी अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टारगेट, जहाँ पे परचेजिंग पावर कम है वहाँ पे अपन 50 रुपए की सोप नहीं खरीद बेच सकते, और जहाँ पे परचेजिंग पावर ज़्यादा है वहाँ पे अपन 5 रुपए की बेच तो सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं बेच सकते। क्यों, देखो अमीरों को है ना पैसे खर्च करने पड़ेंगे ताकि उनका स्टेटस दिखे कि भाई हम 50 रुपए की खरीद रहे हैं। फिर ये सब डिटरमाइन करने के बाद रिसर्च एंड लीडरशिप, R&D सुना होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट होता है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला काम करते हैं वो लोग। और फिर लीडरशिप, ठीक है, ये सब डिटरमाइन करने के बाद उन्होंने फॉर्मूला वगैरह सब कुछ कर दिया है, रिसर्च और लीडरशिप भी कर लिया है। अब ये प्रॉब्लम आती है रिस्क बियरिंग, ये सोप हमारी मार्केट में चलेगी कि नहीं, किसी के स्किन से रिएक्ट करेगी कि नहीं। जैसे कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, तो हाँ भाई उनके सोप सहन नहीं होती, ठीक है, तो वो रिस्क बियरिंग वाला काम है। उसके बाद एडजस्टमेंट बिटवीन द सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, जो आपने डिटरमाइन किया था उसी चीज़ को थोड़ा सा एलोबरेट किया हुआ है। जैसे मैंने बताया था 50 की है ना अमीरों के यहाँ जल्दी बिकेगी, और 5 वाली जो एवरेज है उनके यहाँ ज़्यादा बिकेगी, ठीक है। तो ये एडजस्टमेंट करेंगे, एक बार रिस्क लेने के बाद अपन को पता चलेगा मार्केट में कि हाँ भाई यहाँ पे 5 वाली, 10 वाली या 50 वाली कौन सी ज़्यादा बिक रही है और कौन सी से प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करेंगे हम सोसाइटी से और उसके एनवायरनमेंट से। जहाँ पे अभी तो सोप का था, अब अपन देखते हैं टोबैको वाला। एक कंट्री है जहाँ पे है ना जो टबैको है या अल्कोहल है वो सब बंद है, बैन है, जो भी ड्रग या फिर एडिक्टिव चीज़ें हैं वो सब बैन है। और वहाँ जाके अगर आप अपना टबैको का बिज़नेस वगैरह कुछ भी खोलना चाहते हो, ठीक है, मतलब अल्कोहल की फैक्ट्री लगाना चाहते हो और अल्कोहल का एक पूरा वो कैबिनेट बनाना चाहते हो, तो भाई साहब आपको एनवायरनमेंट देखना पड़ेगा। वहाँ पे फिर आपको है ना सम्मान के साथ जेल में बैठा दिया जाएगा कि जाइए महाराज बैठ जाइए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वहाँ की सोसाइटी और एनवायरनमेंट अलाउ ही नहीं करता, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और अब मेरी ID rs517116@gmail.com। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, और बैक बेंचर्स की जय हो।